एक सर्द रात जब आकाश तारों से भरा हुआ था, इंसान की सोच और सपनों के बीच एक नई कहानी ने जन्म ली। ये कहानी थी स्पेस एक्स की, एक ऐसी कंपनी जिसने अपने असंभव से दिखने वाले सफर को हकीकत में बदल दिया और लोगों के मन में एक गहरी छाप छोड़ी। और क्या इसकी शुरुआत इतनी आसान थी जितनी आज दिखती है? बात है साल 2001 की, जब 30 साल का एक आदमी इलॉन मस्क अपनी कुर्सी पर बैठा लैपटॉप की स्क्रीन को देख रहा था। उसका मन बहुत बेचैन था। उसका सपना कुछ ऐसा करने का था जिससे इंसान का अस्तित्व हमेशा के लिए सेफ हो जाए, सुरक्षित हो जाए। उसने सोचा, क्या मंगल ग्रह पर कदम रखना संभव है? जब उसने नासा की वेबसाइट पर खोजबीन की, सर्च किया, उसे वहाँ कुछ नहीं मिला। उसकी बेचैनी और बढ़ गई। उसे जवाब चाहिए था, लेकिन जवाब के बदले उसे और सवाल में कुछ महीनों बाद अजीब से डिनर इनवाइट ने उसकी जिंदगी बदल दी। वो डिनर एक संगठन द मार्स सोसाइटी द्वारा आयोजित किया गया। इस डिनर ने एक नई राह, नई मंजिल दिखाई। उस रात उसकी सोच एक बड़े लक्ष्य से जुड़ी कि मंगल पर इंसान के लिए नया घर बना। पर क्या ये सपना आसान? बिल्कुल नहीं था। शुरुआती दौर में उनकी एक के बाद एक रॉकेट लॉन्च फेल होते रहे। अफवाहें तो ये भी थी कि कंपनी जल्द बंद हो जाए। हर एक फेलियर ने मस्क को अंदर से हिला दिया, लेकिन उसने हार कभी नहीं। उसके अंदर एक जुनून था जिसे कोई बुझा नहीं। जब 2008 में कंपनी अपने थोड़े बहुत बचे पैसों पर टिकी हुई थी, तब उस आखिरी प्रयास ने एक चमत्कार कर दिखा। पहला सफल लॉन्च हुआ। वो लॉन्च सक्सेसफुल हुआ। धीरे धीरे स्पेस एक्स का ऊंचा उठने लगा। उनकी हर नई उपलब्धि इतिहास में दर्ज हो रही। ऐसा अब तक किसी ने नहीं किया। 2024 तक कंपनी की वैल्यू $350 बिलियन तक पहुंच गई है। ये कई देशों की जीडीपी से भी कहीं ज्यादा है। लेकिन ये सिर्फ पैसों की बात नहीं, लोगों की उम्मीदें और सपने अब स्पेस एक्स से जुड़ रहे थे। मस्क का मानना था कि ये सब केवल व्यापार के लिए नहीं है। उनकी नजर में इंसान का मंगल पर पहुंचना बहुत जरूरी था। उसने कहा था कि धरती पर अगर कुछ गलत हो जाए तो हमारा अस्तित्व खतरे में पड़ सकता है। इतिहास हमें पहले ही दिखा चुका है कि डायनासोर्स का अंत कैसे हुआ था। तो मंगल एक नई शुरुआत का संकेत। देखते ही देखते स्पेस एक्स ने न सिर्फ तकनीकी दृष्टि से बल्कि लोगों के दिलों में भी अपनी जगह बनाई। पर इसके भविष्य के बारे में अभी भी कुछ तय नहीं था। हर दिन एक नई चुनौती। लोग पूछते थे, क्या इंसान मंगल पर जी सकता है? ये सवाल तो आज भी रहस्य बना। लेकिन स्पेस एक्स का ये सफर एक कहानी बन चुकी, एक ऐसी कहानी जो अधूरी है लेकिन हर पल एक नई दिशा की ओर ले जा रही। क्या हमारा भविष्य मंगल पर लिखा जाएगा या ये सपना केवल एक सपने तक ही सीमित रहेगा? इस अनजाने सपने की शुरुआत तब हुई जब इलॉन मस्क ने मंगल ग्रह पर जीवन के बारे में सोचना शुरू किया। 16 साल पहले पेपल बेचने के बाद उसके पास $180 मिलियन थे और इस सपने को साकार करने के लिए वो 30 मिलियन खर्च करने को भी तैयार था। लेकिन यकीन मानिए, सपना जितना अजीब था, असाधारण था, उतना ही कठिनाइयां रास्ते में आने वाली थी। अपने इस मिशन की शुरुआत के लिए वो मॉस्को गए, जहां उसने सोचा कि रूस से रॉकेट खरीदेंगे। लेकिन जो उसने सोचा वैसा बिल्कुल भी नहीं। रूस से पुराने रॉकेट खरीदने की कोशिश करते हुए उन्हें पता चला कि एक रॉकेट की कीमत $18 मिलियन है। ये सुनकर वो थोड़े हड़बड़ा गए। लेकिन जब रूस ने इस कीमत को $21 मिलियन तक बढ़ा दिया और मस्क का मजाक उड़ाते हुए कहा कि क्या तुम्हारे पास इतने भी पैसे नहीं हैं, तो ये बात मस्क के मन के अंदर एक चिंगारी के रूप में जलने लगी। और पीछे हटने के बजाय मस्क ने एक नया रास्ता अपनाने का फैसला किया। उसने ठान लिया, अगर वो इसे नहीं खरीद सकता तो ये रॉकेट खुद बनाएंगे। मस्क के मन में एक विचार आया जिसे इडियट इंडेक्स कहा। इसका मतलब था किसी चीज की लागत और उसके रॉ मटेरियल, कच्चे माल की लागत की तुलना कर। तो उसने यहाँ पाया कि जो रॉकेट बाजार में मिल रहे हैं उनकी कीमत मूल सामग्री की तुलना से 50 गुना ज्यादा थी। यही से उन्हें एहसास हुआ कि ये काम कहीं बेहतर है और कम कीमत में वो रॉकेट बना सकते। मई 2002 उसने स्पेस एक्सप्लोरेशन टेक्नोलॉजीज की शुरुआत की। बाद में इसका नाम स्पेस एक्स रखा गया, अपने पसंदीदा अक्षर एक्स की वजह से। दक्षिण कैलिफोर्निया के एक पुराने वेयर हाउस में उसने स्पेस एक्स की नींव रखी। वो जानता था कि सफलता की संभावना केवल 10%, लेकिन जब कुछ इतना महत्वपूर्ण हो, इम्पोर्टेंट हो, तो डर के बावजूद इंसान उसे करता है। हालांकि ये सिर्फ मिशन और टेक्नोलॉजी तक सीमित कहानी नहीं, इंसानी कमजोरियों और त्रासदियों का हिस्सा भी इनमें शामिल। उसी दौरान उनकी पत्नी जस्टिन ने उनके पहले बेटे नेवादा को जन्म दी। ये पल उनके जीवन में सबसे खुशनुमा पलों में से एक। लेकिन ये खुशी ज्यादा देर तक नहीं। नेवादा 10 हफ्तों का था तब एक भयानक हादसा हुआ। मैनेजर्स ने उन्हें सूचना दी कि उनका बेटा, जो नर्सरी में सो रहा था, अचानक सांस लेना बंद कर चुका था और उसे हॉस्पिटल ले जाया गया। पैरामेडिक्स ने उसे दोबारा जीवित करने की कोशिश की। ऑक्सीजन की कमी के कारण उसका मस्तिष्क बंद हो चुका था और डॉक्टर्स ने उसे ब्रेन डेड घोषित कर दिया। और इस हादसे ने मस्क को अंदर तक झकझोर दिया। ऐसे वक्त पर जब बहुत से लोग हार मान लेते, मस्क बाहर निकले और स्पेस एक्स का सफर निरंतर आगे बढ़ाते रहे। उसने खुद को संभालने के लिए स्पेस एक्स के मिशन में अपने आप बिजी कर दिया। उन्होंने टॉम म्यूलर नाम के प्रतिभाशाली इंजीनियर को टीम में शामिल किया। ये वही इंसान जिसने TRW कंपनी में इंजन पर काम किया था
और रॉकेट क्लब में वो सक्रिय थे। जब मस्क उससे पहली बार मिला, उसने कई सवाल पूछे। क्या वो TRW के RT-106 जितना बड़ा इंजन बना सकता है? म्यूलर और मस्क ने मिलकर मर्लिन इंजन विकसित किया, जो स्पेस एक्स के फॉल्कन रॉकेट्स को शक्ति देता है। लेकिन मस्क इतने पर रुकने वाला नहीं। म्यूलर ने जब मर्लिन इंजन को तैयार करने के लिए एक निश्चित समय सीमा तय की, तो मस्क ने इसे और आधा करने म्यूलर ने विरोध करते हुए समझाया, टाइमलाइन पहले से ही इतनी स्ट्रिक्ट है और तुम आधा करने कह रहे हो, इतनी जल्दी मैं इसे कैसे पूरा कर पाऊंगा? लेकिन मस्क का एक ही सिद्धांत, काम समय पर पूरा होना चाहिए, चाहे कुछ भी हो। फिर एक रात जब बिजली गिरने से टेक्सास के टेस्ट स्टैंड फ्यूल टैंक डैमेज हो जाता है और उसमें एक बड़ा सा डेंट पड़ जाता है। आमतौर पर तो ऐसी स्थिति में कोई भी एरोस्पेस कंपनी मुद्दे को ठीक करने में महीनों लगा दे, लेकिन मस्क की सोच पर उसने आदेश दिए कि जल्दी से जल्दी हथौड़े और वेल्डिंग से इसे ठीक किया जाए और लॉन्च की तैयारी की जाए। स्पेसएक्स हर कदम पर तेजी से आगे बढ़ रहा, चाहे इंजन बनाने का काम हो या लॉन्च सिस्टम सुधारने। एक बार जब एक सप्लायर ने एक नोजल सुई वेल को नियंत्रित करने वाले एग्जीक्यूटर की कीमत $1.5 लाख बताई, तो मस्क और उसकी टीम ने खुद ये उपकरण विकसित किया, बनाने का फैसला किया और लागत को काफी बड़े स्तर पर कम भी कर दी। ये सब दिखाता है कि कैसे बार बार प्रयास, कोशिश करते रहने, साहस और सीमाओं को पार करने की मस्क की जिद ने स्पेसएक्स को उनके लक्ष्य के करीब ला दिया। हर दिन एक नई चुनौती, हर फैसला एक नए जोखिम भरी दिशा लेकर आ। लेकिन मस्क के लिए एक ही बात मायने रखती थी, मंगल ग्रह तक पहुंचने की जल्दबाज़ी और इंसान को अलग अलग ग्रह पहुंचाना। स्पेसएक्स का ये सफर उतार चढ़ाव से भरा। एक बार फिर स्पेसएक्स का उस जगह पहुंच गया जहां हर कदम एक जोक था और हर समस्या एक चुनौती। कंपनी अपनी पहचान बनाने के लिए संघर्ष कर रही और मस्क और उसकी टीम पर टाइम का दबाव बढ़ता जा रहा। लेकिन स्पेसएक्स का मंत्र था, जल्दी और सस्ते में बेहतर प्रदर्शन कर। स्पेसएक्स अपने रॉकेट के 80% भाग खुद तैयार करता है। कच्चा माल मेटल कारखाने फैक्ट्री से आता है और वहाँ से इंजन बनकर बाहर निकलता। हर चीज की कीमत घटाने में स्पेसएक्स महारत हासिल है, लेकिन तकनीक और मेहनत के अलावा कंपनी को एक ऐसे शख्स की जरूरत थी जो उनके प्रोडक्ट को बेच सके। यही शॉर्टवेल, जो अपने स्पष्ट और निर्णायक स्वभाव के लिए जानी जाती थी, स्पेसएक्स के लिए परफेक्ट। उन्होंने कंपनी के लिए पहला बड़ा रक्षा विभाग का कॉन्ट्रैक्ट 2003 में हासिल किया, 3.5 मिलियन की डील छोटे सैटेलाइट्स लॉन्च करने। लेकिन हर कॉन्ट्रैक्ट इतना आसान नहीं। 2004 में नासा ने किस्टलर एरोस्पेस को 227 मिलियन का कॉन्ट्रैक्ट बिना किसी प्रतिस्पर्धा, बिना किसी कंपटीशन के दिया, क्योंकि कंपनी आर्थिक परेशानी में थी और नासा मदद करना चाहती थी। मस्क इस अन्याय से भड़क उठे और शिकायत दर्ज की। उसकी लड़ाई ने नासा को किस्टलर का कॉन्ट्रैक्ट रद्द करने पर मजबूर किया। इससे भविष्य में ये तय हुआ कि कॉन्ट्रैक्ट मेरिट के आधार पर ही दिए जाएंगे। स्पेसएक्स का पहला रॉकेट लॉन्च करने कैलिफोर्निया के वाइंडनबर्ग एयर फोर्स बेस में था, लेकिन स्पेसएक्स को अपना ऑपरेशन पैसिफिक ओशियन के मार्शल आइलैंड्स में करना पड़ा। लॉन्च की तैयारी ओमेलक नाम के एक छोटे से द्वीप पर हो रही थी। रॉकेट को लॉन्च पैड तक पहुंचाने के लिए एक और चौंकाने वाला तरीका सामने आया। स्पेसएक्स ने रास्ता पक्का करने के बजाय प्लाईवुड बोर्ड का इस्तेमाल किया। वो बोर्ड जमीन पर रखते जाते और रॉकेट को कुछ फीट तक आगे ले जाया जाता। फिर बोर्ड्स को दोबारा से सेट किया जाता और ये प्रक्रिया तब तक चलती रहती जब तक रॉकेट लॉन्च पैड तक ना पहुंच। 24 मार्च 2006 की सुबह काफी ज्यादा तनाव से भरी हुई। पहला लॉन्च स्पेसएक्स के लिए करो या मरो का मामला। इलॉन मस्क के भाई किम्बल उसे तनाव मुक्त करने के लिए सुबह उठते ही साइकिल राइड पर ले जाते थे, लेकिन टीम के हर सदस्य का दिल बहुत तेजी से धड़क रहा। क्या सब कुछ सही होगा? क्या स्पेसएक्स इस चुनौती को पार कर पाएगा? लॉन्च के लिए बस कुछ ही समय बाकी था। सिग्नल स्ट्रेंथ काफी अच्छी थी, हर कोई अपने अपने पोस्ट पर, अपनी जगह पर तैयार था। लेकिन अंतरिक्ष की ओर ये पहला कदम बस तकनीकी और मेहनत का नतीजा नहीं, वो जगह, वो छोटे छोटे क्षण, हर मानवीय प्रयास और पसीने की जो बूंद उसमें लगी थी, ये समय उसे और खास बना रहा। स्पेसएक्स एक नई शुरुआत के लिए तैयार, लेकिन क्या रॉकेट सफलतापूर्वक अंतरिक्ष में जाएगा या फिर ये केवल फेलियर बन के रह जाए? वो सुबह चुनौतियों और उम्मीदों से भरी थी। शायद पहली बार ऐसा हो रहा था कि किसी प्राइवेट कंपनी अंतरिक्ष को इतना करीब महसूस किया। आसमान में छिपे उस अनजाने सफर का पहला पड़ाव काफी पास था। दोपहर का समय हो चुका था जब स्पेसएक्स ने पहले रॉकेट की लॉन्च प्रक्रिया शुरू की। पूरा आइलैंड एक अलग ही माहौल से घिरा हुआ था। उत्साह, उमंग, उम्मीदें और बहुत सारा तनाव। लॉन्च पैड पर खड़ा फैल्कन 1 भविष्य की उम्मीदें और सपनों का प्रतीक था, लेकिन अंदर ही अंदर एक अनिश्चितता का साया मंडरा रहा। 24 मार्च 2006 वो दिन जब आसमान को छूने की पहली कोशिश हुई, लेकिन किस्मत में कुछ और ही लिखा। लॉन्च के 5 सेकंड बाद अचानक रॉकेट की गति धीमी हो गई। मर्लिन इंजन से ईंधन रिसाव हो गई, जिससे आग लग गई। जैसे ही टीम ने खतरे का अंदाजा लगाया, रॉकेट ने अपना संतुलन खो दिया और 1 मिनट से कम समय में मिशन फेल हो गया। टीम काफी टूट चुकी। वो लोग जो हफ्तों से जमीन पर सो रहे, तारों के नीचे अपने सपनों को ताकते हुए इस नाकामी को स्वीकार नहीं कर पाए। लेकिन मस्क के अंदर अब भी एक चिंगारी जल रही।
लॉन्च फुटेज चेक करने के बाद ये पता चला कि ईंधन रिसाव के कारण एक छोटे से बी नट का लीक होना, जिसे पहले ठीक किया गया। ये फेलियर मस्क के लिए एक कठिन सबक, क्योंकि उन्हीं ने ही बी नेट जैसे इस सस्ते और हल्के पार्ट को मंजूरी दी थी। फिर भी रॉकेट को फिर से बनाने की प्रक्रिया चालू की गई और अगला लॉन्च मार्च 2007 में हो। इस बार शुरुआत तो अच्छी हुई, रॉकेट के दोनों चरण अलग हो गए, उम्मीदों की हल्की चमक दिखा, लेकिन कुछ ही क्षण बाद दूसरा चरण नियंत्रण खो बैठा और रॉकेट को बर्बाद कर दिया। ईंधन के अंदर की हलचल को नियंत्रित करने की स्लॉश बैफल्स की जरूरत, लेकिन मस्क ने इसे वजन कम करने के लिए हटाने का फैसला किया और ये था एक और महंगा सबक, एक और फेलियर। 2008 तक आते आते स्पेसएक्स के पास केवल एक आखिरी मौका बचा था। पैसे खत्म होते जा रहे थे, उनके निजी जीवन तलाक के कारण और ज्यादा तनावपूर्ण हो चुकी थी, वो हर ओर से दबाव में था। अगला लॉन्च 3 अगस्त 2008 को तय किया गया। इस बार हर कोई उम्मीदों और प्रार्थनाओं से भरा हुआ। रॉकेट का ऊपरी चरण बूस्टर से तो अलग हो गया, सफलता बस कुछ कदम दूर लग रही थी, लेकिन तभी एक और आपदा ने दस्तक दी। बूस्टर ने ऊपरी चरण से टकराकर दोनों को धरती पर गिरा दिया। इस बार फेलियर के कारण मर्लिन इंजन की कूलिंग सिस्टम में परिवर्तन, इंजन बंद होने के बावजूद थोड़ी थ्रस्ट पैदा कर रहा था। कर्मचारियों के चेहरे निराशा से भर गए। क्या उनकी सारी मेहनत व्यर्थ हो जाएगी? लेकिन मस्क की आंखों में आज भी एक दृढ़ता थी। उसने हार न मानी, न उम्मीद छोड़ी। वो जानता था कि सपनों तक पहुंचने के लिए इस सफर में गिरना ही पहला कदम है, और वो फिर से उठकर अपने सपने को सच करने की ओर बढ़ने को तैयार था। स्पेसएक्स का हर लॉन्च अपने साथ एक डर और सीख लाया, लेकिन इन फेलियर्स के बीच में एक दृढ़ता उभर रही। होने वाला अगला लॉन्च क्या इतिहास बदलेगा? क्या मस्क और उसकी टीम अपने सपनों को पूरा कर पाएगी? 2008 का साल स्पेसएक्स के लिए नाकामी और निराशा की काली छाया लेकर आया। 3 फेल असफल लॉन्चेस के बाद कंपनी की हालत गंभीर थी। हर तरफ कड़वाहट थी, पैसे खत्म हो चुके थे और समय हाथ से फिसलता जा रहा था। टीम के अंदर एक डर बैठ चुका था कि अब सब कुछ खत्म हो जाएगा, लेकिन इलॉन मस्क का विश्वास अटूट था। वो उन गिने चुने लोगों में से थे जो निराशा की सबसे गहरी खाई में भी उम्मीद का दिया जलाए रखते। मस्क ने टीम को हिम्मत दी। उसने अपने हर फेलियर को एक सीढ़ी की तरह देखा। हर किसी का आत्मविश्वास लौटाने का काम उन्होंने खुद किया। निराशा से भरे चेहरे कुछ ही पलों में दृढ़ संकल्प और नई ऊर्जा से भर गए। वो पल काफी जादुई था। असंभव जैसे लगने वाली स्थिति में एक छोटी सी कंपनी फिर से उठ खड़ी हुई, लेकिन समस्या यहीं खत्म नहीं हुई। इस चौथे लॉन्च का खर्च जुटाने के लिए इलॉन ने अपने पुराने दोस्तों और रिश्तेदारों से मदद मांगी। उन लोगों में से एक थे पीटर थील, जिन्होंने कभी पेपल में उसे सीईओ पद से हटा दिया था, लेकिन यहाँ थील ने मस्क पर भरोसा किया। उनकी वेंचर कैपिटल फर्म फाउंडर्स फंड ने स्पेसएक्स में $20 मिलियन का निवेश। ये वो चमत्कार था जिसने चौथे लॉन्च की उम्मीद जगाई। सिर्फ 6 हफ्तों के भीतर स्पेसएक्स ने चौथे लॉन्च की तैयारी कर ली। 28 सितंबर 2008 का वो दिन आया जिसका हर कोई इंतजार कर रहा था। उस सुबह मस्क ने अपने बच्चों को कैलिफोर्निया के डिज्नीलैंड ले जाकर स्पेस माउंटेन राइड करवा। शायद अपने बढ़ते तनाव को कम करने के लिए ये उनका तरीका था। दोपहर के समय ओमेलक द्वीप का माहौल गहरा सन्नाटा लेकर आया। नजरें आसमान की ओर थी। काउंटडाउन के साथ रॉकेट ने उड़ान भरी। धीरे धीरे धड़कनें तेज हो रही और सेकंड जैसे एक सदी के बराबर लग रहा था। और फिर 2 मिनट 36 सेकंड बाद वो पल आया। स्टेज सेपरेशन की पुष्टि हुई। फॉल्कन 1 ने सफलता के झंडे गाड़ दिए। ये इतिहास में ऐसा पल था जिसने स्पेसएक्स को हमेशा के लिए बदल दिया। ये पहला प्राइवेट रॉकेट था जो पृथ्वी की कक्षा तक पहुंचा। वापस ग्राउंड पर टीम खुशी और जश्न में डूब गई। मस्क ने ये जीत अपनी टीम को समर्पित। ये जीत केवल एक रॉकेट उड़ाने की, खुद पर विश्वास रखने और हर मुश्किल को पार करने की। और फिर 3 महीने बाद क्रिसमस से ठीक 3 दिन पहले नासा ने स्पेसएक्स को $1.5 बिलियन का कॉन्ट्रैक्ट दिया। ये कॉन्ट्रैक्ट स्पेसएक्स को एक बड़े सपने को साकार करने की ओर ले गया। फाल्कन 9 का निर्माण शुरू हुआ, एक विशाल रॉकेट जो फाल्कन 1 की तुलना में 12 गुना अधिक शक्तिशाली था। ये सिर्फ स्पेसएक्स की जीत नहीं थी, बल्कि ये हर उस व्यक्ति के लिए प्रेरणा थी जो अपने सपनों को हकीकत में बदलना चाहे। ये साबित करता है कि अगर जिद और जुनून हो तो असंभव जैसा कुछ नहीं होता। सितारों तक पहुंचने का सपना अब स्पेसएक्स के लिए सपने से ज्यादा हकीकत बन चुका। एक ऐसी कंपनी जिसने अपनी शुरुआत से ही अंतरिक्ष में रहने का, वहां जीने का, वहां पहुंचने का सपना देखा, लेकिन इस सपने को साकार करना आसान नहीं। इलॉन मस्क और उनकी टीम ने हर उस सीमा को पार किया जो एक आम इंसान के लिए मायावी लगती। और ये सफर न केवल चांद या मंगल तक पहुंचने का था, बल्कि उन सीमाओं को भी परिभाषित करता था जो लागत और तकनीकी इनोवेशन के जरिए संभव हो। स्पेसएक्स ने एक ऐसी दुनिया बनाई जहां हर छोटी चीज पर ध्यान दिया गया। जब नासा अपने अंतरिक्ष स्टेशन के लिए $1500 के लॉन्चर्स पर निर्भर था, स्पेसएक्स ने सिर्फ $30 में बाथरूम स्टॉल लॉन्च को मॉडिफाई करके बना दिया। जब पेलोड बे कूलिंग सिस्टम के लिए $3 मिलियन का अनुमान था, मस्क ने सुझाव दिया कि सिर्फ $6000 वाले होम एयर कंडीशनर को मॉडिफाई कर इस्तेमाल किया जा सकता है। ये छोटे लेकिन बड़े कदम स्पेसएक्स की पहचान बने। फाल्कन 9 रॉकेट ने दुनिया को दिखा दिया कि कैसे लागत को कम किया जा सकता है। जहां नासा के स्पेस शटल की एक लॉन्च की लागत
1.5 बिलियन थी, वहीं फैल्कन 9 ने सिर्फ इसे $50 मिलियन पर ला दिया। ये सफलता न केवल स्पेसएक्स के लिए बल्कि पूरे अंतरिक्ष अध्ययन के क्षेत्र के लिए एक नई दिशा थी। 2009 में राष्ट्रपति ओबामा ने स्पेसएक्स की इस क्षमता को पहचाना। उन्होंने नासा के कॉन्स्टलेशन प्रोग्राम को रोकने का साहसिक निर्णय लिया और अंतरिक्ष एक्सप्लोरेशन का दायित्व निजी कंपनियों की ओर मोड़ दिया। ये निर्णय काफी विवाद से भरा हुआ, लेकिन वक्त ने इसे सही साबित किया। फाल्कन 9 की सफलता के बाद स्पेसएक्स ने फाल्कन हेवी लॉन्च किया, लेकिन मस्क का असली सपना था एक पूरी तरह से रीयूजेबल रॉकेट बनाना, और इस सपने का नाम था स्टारशिप। ये वही सपना है जिसने स्पेसएक्स को दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी बना दिया। लेकिन मस्क ने स्पेसएक्स को सार्वजनिक कंपनी बनाने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि मंगल तक पहुंचने के लिए दशकों की तकनीकी विकास की आवश्यकता, लेकिन लोग अगले 3 महीनों की रिपोर्ट चाहते। ये विरोधाभास स्पेसएक्स की प्राथमिकता को खतरे में डाल सकता था। हालांकि स्पेसएक्स के एक हिस्से को सार्वजनिक करने की संभावना जरूर है। स्टारलिंक, ये सैटेलाइट बेस्ड इंटरनेट सर्विस 2021 में 60,000 सब्सक्राइबर्स से बढ़कर 2024 में 5 मिलियन तक पहुंच चुकी है। इसकी तेजी से बढ़ती लोकप्रियता ने दिखा दिया है कि आज इंटरनेट हमारी जिंदगी का कितना अहम हिस्सा बन चुका है। लेकिन जैसे जैसे कनेक्टिविटी बढ़ती है, जोखिम भी बढ़ता है। सुरक्षा ऑनलाइन दुनिया में एक नई चुनौती बन गई। स्टारलिंक इसे डिजिटल दुनिया का हिस्सा है। ये दिखाता है कि भविष्य सिर्फ सीमाओं के पार तकनीकी सपनों को साकार करना नहीं, बल्कि उन खतरों को भी संभालना है जो इन सपनों के साथ आते हैं। स्पेसएक्स का सफर एक प्रेरणा है, यकीन और जिद की जीत। स्टारशिप और स्टारलिंक उस भविष्य को आकार दे रहे हैं जहां इंसान के पास अंतरिक्ष को खोजने और बंधनों से बाहर निकलने की शक्ति है। लेकिन ये कहानी केवल शुरुआत है। सितारे अब और दूर नहीं हैं। अंतरिक्ष की अनंत यात्रा में स्पेसएक्स का हर कदम इतिहास में दर्ज हो रहा है। दोस्तों, ये था आज का वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नए वीडियो।